ममनुआ फंडिंग केस का मामला है और आज सुबह से ही सबकी नजरें इस केस के फैसले में थी। फैसला आ चुका है और फैसले के अहम नुकात बोल्ड न्यूज पर आप देख रहे हैं। पीटीआई ने केमन आइलैंड में वोटन क्रिकेट लिमिटेड से एहतियात वसूल किए। इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले में कहा एहतियात दानिस्ता तौर पर वसूल किए गए। ये कंपनी आरिफ नकवी के मिल्कियती अबराज ग्रुप की तरफ से चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ ने कंपनी से 21,21,500 डॉलर्स वसूल किए हैं। मजीद जानेंगे बोल्ड न्यूज के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा इस तफसीली फैसले में मजीद क्या कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो फैसला जारी किया गया है, उस फैसले में ये बताया गया है कि पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर पीटीआई कैनेडा कॉर्पोरेशन और पीटीआई यूके पब्लिक लिमिटेड कंपनी से बेतरतीब 2,79,822 अमरीकी डॉलर और 7,92,265 पाउंड वसूल किए हैं। इसी तरह पीटीआई कैनेडा कॉर्पोरेशन से पीटीआई पाकिस्तान को 35,81,181 पाकिस्तानी रुपए वसूल हुए हैं। इन दोनों कंपनियों की तरफ से दी गई रकम जो रकूम है वो ममनुआ है, जो पाक खिलाफ वर्जी है। और पीटीआई पाकिस्तान ने दानिस्ता तौर पर ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी डनटेक प्राइवेट लिमिटेड और पाकिस्तानी कंपनी जानवर ब्रदर्स रेन कार्टन और यंग स्पोर्ट्स से मजमूई तौर पर 6,79,750 रुपए वसूल किए हैं, जो ममनुआ फंडिंग की मद में आते हैं और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई यूएसए के फंड रेजिंग मुहिमात से हासिल की गई रकूम भी वसूल की। ये एहतियात 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों से हासिल किए गए थे। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों की तरफ से दी गई एहतियात ममनुआ फंडिंग में आते हैं, जो कि पाकिस्तान वर्जी है। फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पीटीआई पाकिस्तान भारतीय निजात अमरीकी खातून बिजनेसवुमन रुमीता शेठी की तरफ से दिए गए फंड्स की बेनिफिशरी पाई गई है। रुमीता शेठी की तरफ से दिए गए 13,750 अमरीकी डॉलर्स ममनुआ फंडिंग में आते हैं, जो पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने कमीशन के सामने अपने जवाब में सिर्फ 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया, जबकि पीटीआई ने 13 अकाउंट्स को नामालूम अकाउंट डिक्लेयर किया और कहा कि यह पीटीआई की मलकियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि स्टेट बैंक से मिलने वाला डेटा इंकशाफ करता है कि जिन 13 अकाउंट से पीटीआई इनकार कर रही है वो पार्टी की सीनियर मैनेजमेंट और मरकजी और सूबाई सतह की क़यादत की तरफ से खुलवाए गए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद इजाफी जो है वो ये कहा जाता है कि पीटीआई सीनियर लीडरशिप की तरफ से ऑपरेट किए जाने वाले मजीद 3 अकाउंट जाहिर करने में भी नाकाम रही है। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि पीटीआई बैंक अकाउंट का इजहार न करना और छुपाना पीटीआई की तरफ से संगीन रिपोर्टिंग लैप्स हैं और ये आइन के आर्टिकल 17(3) की जो है वो खिलाफ वर्जी है। जी ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे। वोटन क्रिकेट क्लब से जो फंड्स लिए गए उनको ममनुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से करार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।